हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली सोशल मीडिया में एक लाइन जो है ऑल आइज ऑन रफा, ये तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि ऑल आइज ऑन रफा इज ट्रेंडिंग एंड इजराइल रैम्प्स अप ऑफेंसिव ऑन गाजा सिटी। और ये जो लाइन है ना ऑल आइज ऑन रफा, इसको लेकर ना लोग सोशल मीडिया में इस इमेज के साथ में इस लाइन को आज के टाइम में शेयर कर रहे हैं। एक दो शेयर नहीं कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ शेयर कर रहे हैं। शुरुआत ट्विटर से होती है, इसके बाद में इंस्टाग्राम, इसके बाद फेसबुक, तमाम जो सोशल मीडिया है उन सब में एक जो लाइन है ऑल आइज ऑन रफा, ये वायरल होना स्टार्ट होती है। और आपको बताना चाहते हैं इस पे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो भी ऑल आइज ऑन रफा को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। एटली से लेकर वरुण धवन, इवन की सेलिब्रिटीज की हम बात करें फीमेल सेलिब्रिटीज, तो यहाँ पर आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं इस चीज को शेयर करते हैं। इवन की स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा की जो वाइफ है इन्होंने भी यहाँ पर ऑल आइज ऑन रफा को लेकर पोस्ट करते हुए यहाँ पर रफा के सपोर्ट में यहाँ पर वॉइस को रेज की है। तो सवाल ये निकलता है कि ऑल आइज ऑन रफा बेसिकली है क्या। इसके बाद हम जाएंगे कि ये इतनी तेजी से वायरल क्यों हो रहा है। देखिए ऑल आइज ऑन रफा ये जो वर्ड है ना, ये ऐसा नहीं कि ये रिसेंटली ये वर्ड, ये जो लाइन है बाहर आई है। आपको बता दें कि ये फरवरी के टाइम में ये जो लाइन है ये बाहर निकल के आई थी। और ये जो इमेज है ना, ये इमेज के साथ में ये तेजी से वायरल हो रही है। और ये इमेज एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये बेसिकली एक AI जनरेटेड इमेज है। इसका बेसिकली मेन पर्पस ये है कि एक कैंपेन है जिसको सपोर्ट कर रहे एक्टिविस्ट, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स, जिनका मेन मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन है वो सदर्न सिटी ऑफ गाजा में लाने का। आपको बता दें कि आज के टाइम में गाजा स्ट्रिप जो जगह है उनकी सदर्न पोर्शंस, जो राफा का जो एरिया है, यहाँ पर मिलियंस, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग, यहाँ पर सिविलियंस की हम बात कर रहे हैं, ये गाजा सिटी समेत जो खान यूनिस है, तमाम जो नॉर्दर्न एरिया वाला जो पार्ट है, यहाँ से माइग्रेट होते हुए राफा में यहाँ पर शरण ली हुई है। क्योंकि इजराइल की तरफ से जो बॉम्बार्डिंग है गाजा सिटी से लेते हुए आप खान यूनिस, तमाम जो सेंट्रल गाजा स्ट्रिप का एरिया है हो या फिर नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप का एरिया हो, यहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो रही है। और इससे बचते हुए यहाँ के जो सिविलियंस है माइग्रेट होते हुए रफा में यहाँ पर शरण ली है। तो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि ये जो ऑल आइज ऑन रफा है ये तेजी से वायरल हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ दिन बैक जाना पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले की बात है जब हमास ने एक बिग मिसाइल अटैक फिर से किया था तेल अवीव के ऊपर में। तेल अवीव बेसिकली इजराइल की कैपिटल है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमास की तरफ से फिर से अटैक की जाती है। और ये जस्ट एक दिन बाद होता है जब हमास के लीडर्स ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ के शोक समारोह के बाद में ये रिटर्न जब हमास वापस गाजा स्ट्रिप आते, इसके जस्ट एक दिन बाद में तेल अवीव में यहाँ पर अटैक होता है हमास के तरफ से। और ये छोटा मोटा अटैक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा अटैक था। 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ हमास और इजराइल के बीच में वॉर, जस्ट लाइक इसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक हमास की तरफ से देखा गया था। और इसको लेकर इजराइल रिस्पॉन्स करता है। इजराइल को ये मालूम था कि जितने भी हमास के टेररिस्ट हैं ये बेसिकली नॉर्दर्न गाजा से शिफ्ट होकर ये रफा तरफ वाले जो एरिया है यहाँ पर चलेगा। और इसको लेकर रफा के जो रिफ्यूजी कैंप्स है इजराइल की तरफ से ये टारगेट किया जाता है। जब ये टारगेट की जाती है इसी दौरान यहाँ पर रफा के रिफ्यूजी कैंप्स में अटैक होता है, एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसपे सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये भी दिखाया जाता है कि ये बेसिकली जो 26 मई को जब ये अटैक की जाती है इजराइल की तरफ से रफा रिफ्यूजी कैंप में, जिसके बाद सामने आती है 45 सिविलियंस जिनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है इजराइल स्ट्राइक के दौरान। और शॉकिंग बात तब है कि जब कुछ दिन पहले जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को यह कहा कि रफा का जो ऑफेंसिव है, देखिए जब इजराइल के तेल अवीव में अटैक हुआ इसके बाद में ICJ ने यह कहा कि आप रफा पे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये बार बार रिपीट की जा रही थी, इसके बावजूद भी यहाँ पर इजराइल ने रफा के रिफ्यूजी कैंप में अटैक किया। इसके बाद में सिविलियंस की यहाँ पर जान भी गई। और उसके बाद सोशल मीडिया में ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड करना स्टार्ट होता है। और इसको लेकर ना US की तरफ से रिस्पॉन्स ये आता है कि हम लोग क्लोजली इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इजराइल की इस अटैक को बताया गया एज ए ट्रेजिक। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी रिस्पांस आता है। शुरुआत में इजराइल ये मानता ही नहीं कि बेसिकली कि ये रिफ्यूजी कैंप्स में अटैक किए हैं। बाद में जब मालूम चलता है रिफ्यूजी कैंप में अटैक हुई है एक्चुअली, तो इनकी तरफ से भी कहा जाता है ये एक ट्रेजिक मिस्टेक्स था इजराइल की तरफ से। नेतन्याहू भी यहाँ पर एडमिट करते हैं कि यस हमारे तरफ से एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग हमास के जो लीडर्स है इसे डिफीट और इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऑल आइज ऑन रफा की जो इमेजेस हैं, जो कि एक AI जनरेटेड इमेज है, ये
फरवरी के टाइम में एक पर्सन थे जो बेसिकली WHO के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, राइस पेपर कॉर्न। इन्होंने सबसे पहले ये जो ऑल आइज ऑन रफा है ये वर्ड यहाँ पर इन्होंने दिया, लेकिन फरवरी के टाइम में कुछ ही लोग या कुछ ग्रुप्स की तरफ से ही ये वर्ड यूज किया गया। लेकिन जब इस इमेज को थोड़ा सा AI जनरेट करके इस तरीके जब रखा गया कि नीचे यहाँ पर रफा में रेफ्यूजी कैंप्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो वर्ड लिखे गए ऑल आइज ऑन रफा ये बेसिकली रेफ्यूजी कैंप ही है। जब इस तरीके की इमेज सोशल मीडिया में पोस्ट की जाती है उसके बाद से ये जो लाइन है वायरल होना स्टार्ट होती है और इसके बाद में तमाम कंट्रीज की तरफ से एक क्रिटिसिज्म इजराइल को लेकर देखी जाती है। इवन आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर की रूलिंग को अवहेलना की गई इजराइल की तरफ से और इसके बावजूद भी यहाँ पर रफा में अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई, इसको लेकर यूरोपियन यूनियन इजराइल के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज करेगा। यानी चाइना भी यहाँ पर उनकी तरफ से बातें निकल के आई कि इजराइल को ICJ के ऑर्डर को मस्ट इसे कंप्लाई करना चाहिए। यूएस ने भी यहाँ पर जो एड डिलीवरीज है इसे भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया रिसेंटली। लेकिन ये जो वॉर है ना इजराइल हमास का वॉर जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और उस समय से लेकर अब तक इजराइल की तरफ से लगभग 12 से जो लोग हैं इनकी यहाँ पर जान जाती है और इसके बाद में जो गजा है यहाँ पर लगभग 36,096 जो लोग हैं अभी तक इनकी यहाँ पर डेथ की बात सामने निकल के आ रही है। और इसके बाद भी इजराइल अभी तक रुका नहीं है। आपको बता दें कि जब ये वॉर की शुरुआत होती है नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप से इजराइल की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो एंटर करना स्टार्ट करती है जबालिया, तो सबसे पहले वो कैप्चर करती है। यहाँ से हमास को बाहर किया जाता है और हमास को बाहर करने के दौरान यहाँ पर जो सिविलियंस हैं ये लोग भी यहाँ पर माइग्रेट होते हुए सदर्न साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। फिर गाजा सिटी आती है, सेंट्रल गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर भी इजरायली फोर्सेस की एंट्री होती है और फाइनली यहाँ पर खान यूनिस के बाद में रफा की बारी आती है और कहा यह जाता है कि सिविलियंस यहाँ से माइग्रेट होते हुए 1 मिलियन सिविलियंस अब माइग्रेट रफा के बॉर्डर के आसपास में हो चुके हैं और इनके साथ साथ जो हमास के जो टेररिस्ट है वो भी रफा के आसपास में छुपे होने की आशंका है, ऐसा इजरायली फोर्सेस बता रहे हैं। खैर ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसको लेकर बेसिकली यहाँ पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर सिचुएशंस इस तरह रहा तो आज के टाइम में गाजा में फेमाइन जैसी भी सिचुएशंस आ सकती है, फेमाइन डिक्लेयर करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फेमाइन मतलब सूखा बेसिकली भूखमरी होती है जहां पर लोग, जहां पर बच्चे, जहां पर वुमेन्स, लोगों को एक वक्त के भी जो खाना है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पर फेमाइन डिक्लेयर की जा सकती है और इसको लेकर ना ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली बात उठ रही फेमाइन को लेकर, मार्च 18 का बेसिकली आर्टिकल है जब यहाँ पर UN एजेंसी की तरफ से ये कहा जाता है कि फेमाइन जो है वो एमिनेंट है। बेसिकली फेमाइन तो गाजा में आएगी। जिस तरीके से आज के टाइम में गाजा की हालत हो चुकी है और मिलियंस ऑफ जो लोग हैं जिनको खाने के लिए एक वक्त का भी भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है, ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर फेमाइन की सिचुएशंस जो कंडीशन है वो आ सकती है। खैर आप इसको लेकर क्या मानते हैं अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर माउंट मुंगालो ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये जो माउंट मुंगालो है जहां पर लैंडस्लाइड की जो घटना है वो देखी गई थी, आपको बताना है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है माउंट मुंगालो, ऑस्ट्रिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस या फिर इटली। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या मानते हैं इजराइल का रफा के ऊपर में स्ट्राइक करना, सिविलियंस की जान जाना ये कितना सही है, कितना गलत है, या फिर इसके पीछे हमास रिस्पॉन्सिबल है कि हमास ने सबसे पहले तेल अवीव में अटैक किया, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया। तो अपनी जरूर देना और मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।